तो स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। ये 24 अक्टूबर 1929 में आया था यूएसए के अंदर। क्या हुआ कि जर्मनी जो है, जर्मनी के जितने भी इन्वेस्टमेंट थे, जर्मनी में जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले थे और जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया था, है ना, उसने वो रिकवर कर रहा था और वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट था? ये जो अमेरिका ने उसको लोन प्रोवाइड किया था शॉर्ट टाइम के लिए, ये सब यूएसए के द्वारा लोन प्रोवाइड किया था और शॉर्ट टाइम के लिए दिया गया था। लेकिन यूएसए में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। क्या हुआ कि ये उसने जो सपोर्ट किया था जर्मनी को, उसको सपोर्ट जो है विड्रॉल करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, क्योंकि जर्मनी के अंदर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो बुरी तरीके से क्रेज्ड हो गया। ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि ये अमेरिका के अंदर एक शेयर मार्केट था, शेयर बाजार था, उसके अंदर बुरी तरीके से गिरावट आ गई, है ना, वो बुरी तरीके से गिर गया 1929 को, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया, फियर हो गया कि उनके प्राइसेस जो है, उन्होंने जो मार्केट में पैसा लगा रहा है उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो लोगों ने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए, सेल करना शुरू कर दिए। तो फियरिंग ए फॉल इन प्राइजेस पीपल सेल देयर शेयर्स, उन्होंने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। और एक ही दिन में 24 अक्टूबर 1929 की ये बात है, तो एक ही दिन में लगभग 30 मिलियन शेयर जो है लोगों द्वारा क्या कर दिए गए? सोल्ड कर दिए गए, यानी बेच दिए गए। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका बहुत बुरा इफेक्ट हुआ वहाँ पर। क्या बुरा इफेक्ट हुआ? एक तो जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सब शट डाउन हो गई, यानी सारी की सारी बंद पड़ गई, क्योंकि इतने सारे शेयर एक साथ बेचे गए। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट था, जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो फेल डाउन हो गया, यानी बुरी तरीके से गिर गया। इसके अलावा क्रॉप्स जो है, क्रॉप की प्राइजेस जो है ना, फसलों के जो दाम है वो बहुत बुरी तरीके से गिर गए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद पड़ गई। तो 40% प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। इसकी वजह से जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी, अपनी नौकरियाँ खो दी, और जो भी लोग वहाँ पे काम करते थे उनको कम वेजेस मिलने लगा। उनका वेजेस जो है वो रिड्यूस हो गया, उनकी तनख्वाह जो है काट दी गई, कम कर दी गई। इससे क्या हुआ कि अब लोगों के पास कोई धंधा नहीं बचा, कोई काम नहीं बचा, तो लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। जितने भी युवा थे, यूथ थे, उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। और यहाँ तक कि जो पीपल ने अपनी सेविंग कर रखी थी, पैसे बचा रखे थे, उसकी वैल्यू डिमिनिश हो गई। डिमिनिश मतलब बहुत ही कम हो गई, क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू है वो कम बढ़ गई थी। जो आदमी ने मान लो $1000 बचा के रख रखे थे, तो उस समय मान लो $1000 बचा के रख रखे, तो वो, या फिर मान लो 1000 मार्क बचा के रख रखे, तो 1000 मार्क की वैल्यू तो ₹1 जैसी हो गई बिल्कुल, क्योंकि उसकी वैल्यू तो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से जो अच्छा, यही चीज़ नहीं बल्कि वेमार रिपब्लिक ने एक और गलती करी। उसने क्या गलती करी कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफेक्ट थे, कुछ कमियां थी, जैसे कि आर्टिकल 48 वो लेके आए थे, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि वो कभी भी इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं उस देश के ऊपर। तो उसमें वो जितने भी लोगों के सिविल राइट्स है, जितने भी मौलिक अधिकार है, जितने भी नागरिकों के अधिकार है, वो सस्पेंड कर सकते थे वो। तो इस बात से जो वहाँ की जनता थी, उस जनता ने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया कि ये तो बेकार है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम तो बहुत बेकार है, ऐसी सरकार तो हमें नहीं चाहिए जो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सके। और यहीं से शुरुआत होती है हिटलर की, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।